देखिए, आज हम डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखिए, नंबर वन, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कैसे किया जाता है, इसका डेफिनेशन वगैरह हम पहले ही पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, मैं ले लेता हूँ 2i प्लस 3j प्लस 4k यूनिट वेक्टर, एंड बी मेरे पास आ गया 3i माइनस 2j प्लस 2k यूनिट वेक्टर। तो इन दोनों को अब कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, कैसे इसका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड किया जाएगा, अब वो देखेंगे। ठीक है, तो a डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट है तो बीच में डॉट आएगा ए और बी के बीच में। a का वैल्यू लिख दो 2i प्लस 3j प्लस 4k यूनिट वेक्टर, b का वैल्यू 3i माइनस 2j प्लस 2k यूनिट वेक्टर। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ i को i वाले से, j को j वाले से, k को k वाले से ही मल्टीप्लाई करना है। क्यों? देखो, अगर मैं अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा मुझे i को इससे भी करना पड़ेगा, i वाले को j से भी करना, i को k से भी करना है, लेकिन i डॉट j कितना होता है? 0 पढ़ा ना इससे पहले। तो i डॉट k कितना होता है? 0। हमारे पास कोई आइडेंटिटीज हैं, हम ये भी तो लगाएंगे ना। देखो, i डॉट i होता है 1, j डॉट j होता है 1, k डॉट k कितना होता है? 1। i डॉट j अगर मैं ले लूँ तो वो हो जाता है 0, j डॉट k ले लूँ वो हो जाएगा 0, k डॉट i ले लूँ तो वो भी आ जाएगा 0, k डॉट i ले लो, k डॉट j ले लो, j डॉट i भी ले लो, वो भी 0 ही आएंगे। तो फिर i को j से करने का, मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, चलो i डॉट i इंटू आई तो 1 हो जाएगा, तो ये भी करने की जरूरत नहीं, आप सीधा इसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो। 3 टू द 6, 3 टू द 6, साथ इसके माइनस है, माइनस 6, 4 टू द 8 प्लस 8। क्या रिजल्ट आ गया? 6 6 माइनस प्लस माइनस खत्म, 8 आंसर। सिंपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास ए वेक्टर होगा 2i प्लस 3j, ठीक है, k वाला यहाँ कोफिशिएंट 0 होगा, नहीं होगा तो 0k लिख सकते हो। तो बी वेक्टर हम ले लेते हैं 3i प्लस 2j माइन या प्लस 2k ले लो। अब इसमें j वाला 0 ले लिया, तो देयरफॉर a डॉट b, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाएगा? a का वैल्यू 2i प्लस 3j डॉट 3i प्लस 2k यूनिट वेक्टर। अब क्या होगा? i को i वाले से मल्टीप्लाई करो, 3 टू द 6, i डॉट i इंटू आई क्या हो जाएगा? 1 नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई 1 लिखना तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखेंगे हम। यहाँ j है लेकिन यहाँ j नहीं है, यहाँ k है यहाँ k नहीं है, तो यही आंसर। क्योंकि यहाँ पे j वाला कोफिशिएंट नहीं है ना, यहाँ j के साथ कुछ भी नहीं है, j वाला मतलब यूनिट वेक्टर यहाँ पे नहीं है, तो k वाला वैल्यू इधर नहीं है, तो सिर्फ आप i को i वाले से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था हमारे पास तरीका कुछ कि डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कैसे किया जाता है। अब एक चीज और, अब हम निकालना सीखते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मुझे अगर कोई गिवन वेक्टर होगा तो मुझे बताना उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं बोलता हूँ ए वेक्टर है मेरा 2i प्लस 3j माइनस 4k यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो फाइंड करो इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिखोगे या फिर सिंपल ए भी लिख सकते हो, एरो नहीं डालना, ऊपर एरो डालोगे तो ये वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर दिया है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? अंडर रूट करेंगे, ये जो i j k के जो कोफिशिएंट्स हैं इनका स्केयर करेंगे, ये आएगा 2 का स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस माइनस 4 का स्केयर। बस सिंप्लीफाई करो, हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, प्लस 9 29 अंडर रूट 29। ये लो आंसर। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है मेरे पास 2i माइनस 3k यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई?
ए का मैग्नीट्यूड लिखो या फिर सिंपली ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड साथ में मॉडुलस डाल के ऊपर डाल दो वेक्टर, तो ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, इसी को सिंपली ए भी लिखा जाता है। तो इसका भी कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, अंडर रूट या स्क्वायर रूट करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9। तो ये तरीका है हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालना किसी वेक्टर का। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट के अंदर आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे उनके स्क्वायर्स का सम कर देना, तो मुझे मिल जाएगा मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का। ये एग्जांपल लिया मैंने, शो डैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको शो करना है कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक वेक्टर ये होगा ए, तो फिर ये हो जाएगा बी वेक्टर, दोनों में एंगल कितना है 90 का, ये शो करना है। तो ए और बी अगर परपेंडिकुलर हों तो याद रखना है हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है 0। कितना होता है, ये कंडीशन होती है। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, अगर हमारा रिजल्ट 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर है, अगर 0 नहीं आया तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, सिंपल। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ए डॉट बी फाइंड करेंगे हम। ए का वैल्यू 2i प्लस जे प्लस 2k यूनिट वेक्टर, बी का वैल्यू 2i माइनस 2j माइनस k यूनिट वेक्टर। बस कर दो, i को i वाले से, j को j वाले से, k को k से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, j के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 इंटू 1 2, साथ क्या है इसके -2, 2 इंटू a के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 1 2, साथ में -2, लो 4 - 2 कितना हो गया 0। a डॉट बी हमारा कितना आ गया 0, विच इम्प्लाइज ए वेक्टर जो है वो बी के क्या है परपेंडिकुलर, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, मुझे ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो दोनों के बीच कितना एंगल है तो फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखो वी नो डैट, हमें पता है जो ए डॉट बी होता है वो होता है ए बी का मैग्नीट्यूड, आप मॉडुलस भी डाल सकते हो, कॉस थीटा के इक्वल। थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल। ए आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये वाला बी आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा, ए का मैग्नीट्यूड ये होगा। तो मुझे पूछा इन दोनों के बीच एंगल कितना, तो एंगल तो ये है ना थीटा, तो मुझे इसी इक्वेशन का यूज कर थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अगर मैं यहाँ से ए और बी को ले आऊँ तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए बी इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से मैं थीटा फाइंड कर सकता हूँ। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, हम ए डॉट बी फाइंड करेंगे, फिर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम वहाँ से एंगल फाइंड कर लेंगे। नाउ मेरा पहला स्टेप ए डॉट बी, ये देखो कॉस थीटा निकालेंगे, मुझे यहाँ से ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ ए डॉट बी। ए का वैल्यू दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस k यूनिट वेक्टर, और b का वैल्यू दिया है 2i माइनस j प्लस k यूनिट वेक्टर। निकालो डॉट प्रोडक्ट, इसका कुछ नहीं तो 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2, साथ इसके माइनस है -2, 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो a डॉट बी मेरा आ गया -2 + 2 कैंसिल तो 1, a डॉट बी कितना आ गया जी 1 आ गया। एंड ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जिसको आप ए भी बोलते हैं, मैंने ए लिखा हुआ है डेफिनेशन में। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों का निकाला मुझे। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया अंडर रूट, ए का वैल्यू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 4 1, तो 6 अंडर रूट 6। इसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर एक प्लस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 + 1 5 1 6, ये भी आ गया √6। देखो ये भी फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, ए डॉट बी भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वहां से हम cos थीटा फाइंड कर लेंगे। तो therefore from first
फ्रॉम फर्स्ट ए डॉट बी, क्या है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी आपको कितना आया 1 डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ए का भी मैग्नीट्यूड √6 बी का भी √6, तो √6 इंटू √6 कितना आ जाएगा मेरा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा 1/√6, √6 होता है 6 इज इक्वल टू कॉस थीटा। 1 को 6 से डिवाइड करके आप देख सकते हो ट्रिगोनोमेट्री टेबल में कितना वैल्यू आता है कॉस का उतने का, लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, हम कॉस को इधर भेजेंगे, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से मुझे निकालना है थीटा, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/6। अगर आपको पता है कि कॉस कितना 1/6 होता है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। 1 को 6 से डिवाइड कर लो, तो जो भी रिजल्ट आएगा फिर वो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में वैल्यू देखना है, वहां से हम रिजल्ट फाइंड करते हैं। ये हमारे पास थीटा का वैल्यू आ गया कॉस इनवर्स 1/6।